300 करोड़ का बजट, हाई क्वालिटी के विजुअल, यूनिक कॉन्सेप्ट और सूर्या जैसे टैलेंटेड स्टार जैसे रीजंस की वजह से ऑडियंस में कंगुआ मूवी के लिए एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी। लेकिन मूवी जब थिएटर में रिलीज हुई तो ऑडियंस को ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आई और 300 करोड़ के बजट के बावजूद मूवी ने सिर्फ 107 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही 9 मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई थी, लेकिन मूवी उन एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाई। नंबर 9 पे है राधे श्याम। राधे श्याम 2023 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक थी, क्योंकि एक तो मूवी में प्रभास को कास्ट किया गया था और मूवी का बजट भी 350 करोड़ बताया जा रहा था और मूवी का जॉनर भी रोमांस था। और इतने बड़े बजट में इंडियन सिनेमा में पहले कोई लव स्टोरी मूवी नहीं बनी थी, जिससे ऑडियंस राधे श्याम मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और राधे श्याम का मोशन पोस्टर देखने के बाद लोगों में ये एक्साइटमेंट और बढ़ गई। लेकिन जब मूवी एक्चुअल में थिएटर में रिलीज हुई तब ऑडियंस को मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और IMDb की रेटिंग भी वही बताती थी। प्रभास की वजह से मूवी ने 150 करोड़ का कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन बिग बजट की वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 350 करोड़ के बजट के बावजूद मूवी की स्टोरी एकदम वीक थी, जो कि एक मेजर रीजन रहा है राधे श्याम मूवी के फ्लॉप होने का। नंबर 8 पर है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान 2 से 3 साल में एक ही मूवी बनाते हैं और ऑडियंस को उनकी हर मूवी से बहुत उम्मीद होती है। लाल सिंह चड्ढा से पहले आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फ्लॉप रही थी। लोगों ने उसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की सस्ती कॉपी भी बता दिया था। लेकिन थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार साउथ की मूवीज के रीमेक बना रहे थे, वहीं आमिर खान ने हॉलीवुड की मूवी फॉरेस्ट गंप का रीमेक बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन 4 साल बाद जब मूवी थिएटर में रिलीज हुई तो कंट्रोवर्सी की वजह से लोग मूवी को बॉयकॉट करने लगे और जिन लोगों ने मूवी को थिएटर में देखा भी, उसमें से ज्यादातर लोगों को मूवी पसंद ही नहीं आई। लोगों को ये मूवी बोरिंग लगी और इसका स्क्रीन प्ले स्लो लगा और आमिर खान की एक्टिंग भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कई सिनेफाइल्स लाल सिंह चड्ढा के लिए सालों से एक्साइटेड थे, लेकिन आमिर खान की परफॉर्मेंस और मूवी उसका 50% भी डिलीवर नहीं कर पाई। नंबर 7 पर है इंडियन 2। एस शंकर की मूवीज के लिए ऑडियंस में एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही हाई रहती है, क्योंकि शंकर की मूवीज अपने टाइम से काफी आगे होती है, जैसे रोबोट, आई, नायक, अपरिचित वगैरह वगैरह। 2.0 के लिए भी ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी और 2018 में 2.0 के बाद शंकर की 5 साल तक कोई मूवी नहीं आई थी, जिससे 5 साल बाद जब इंडियन 2 आने वाली थी तो शंकर के फैंस में काफी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद लोगों को ये पता चला कि ये शंकर की करियर की वर्स्ट मूवी थी। लोगों को इंडियन 2 बहुत ही क्रिंज लगी और शंकर के फैंस के लिए बिलीव करना ही मुश्किल था कि ये डायरेक्टर एस शंकर ऐसी क्रिंज मूवी बना सकता है। इंडियन अपने आप में ही एक मास्टरपीस मूवी है, लेकिन इंडियन 2 उसके आसपास भी नहीं आती। इंडियन 2 के इतने खराब और क्रिंज बनने के पीछे और शंकर की बाकी मूवीज जैसा ना बनने के पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि शंकर का ही इंटरेस्ट ना हो इस मूवी को अच्छा बनाने में, क्योंकि मूवी बार बार डिले होती रही थी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे हो सकता है कि शंकर का मूवी में से इंटरेस्ट ही उठ गया हो। नंबर 6 पर है सम्राट पृथ्वीराज। अगर कोई ये अनाउंस करे कि सम्राट पृथ्वीराज पर 300 करोड़ के बजट में मूवी बनने वाली है तो हर कोई उस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड होगा ही, और ऊपर से जब मूवी का टीजर इतना अच्छा हो तो वो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज मूवी के रिलीज होने के बाद ऑडियंस ने मूवी को बहुत क्रिटिसाइज किया। ऑडियंस ने अक्षय को भी बहुत क्रिटिसाइज किया और 300 करोड़ कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि मूवी का स्टैंडर्ड उस हिसाब का लग ही नहीं रहा था, जिससे 300 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी सिर्फ 98 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और मूवी ने अपना पोटेंशियल पूरी तरह वेस्ट कर दिया। नंबर 5 पर है कंगुआ। कंगुआ मूवी के लिए भी ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक तो मूवी का बजट 300 करोड़ था और मूवी के टीजर ट्रेलर के विजुअल्स भी अच्छे थे और मूवी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूनिक था और सूर्या की वजह से भी ऑडियंस में कंगुआ के लिए एक्साइटमेंट बढ़ी हुई थी। लेकिन बाकी मूवीज की तरह कंगुआ भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई और सिर्फ 107 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। नंबर 4 पर है डंकी। किसी मूवी को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करने वाले हैं, यही सुनकर उस मूवी से एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, क्योंकि राजू हिरानी का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है जिसमें उन्होंने 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई सीरीज जैसी मास्टरपीस मूवी डायरेक्ट की है। लेकिन डंकी को देखकर लगता ही नहीं कि वो राजकुमार हिरानी की मूवी है, क्योंकि राजू हिरानी की मूवी हमें बहुत हंसाती है और रुला भी देती है। लेकिन डंकी मूवी की कॉमेडी फोर्सफुल और अनफनी लगती है, और जहां राजू हिरानी की सभी मूवीज ऑलमोस्ट रुला ही देती है, वहीं डंकी मूवी का इमोशनल सीन बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। अगर डंकी मूवी राजू हिरानी की बाकी मूवीज जैसे 3 इडियट्स या पीके जैसी होती तो डंकी मूवी में इतना पोटेंशियल था कि वो बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली तक का भी रिकॉर्ड तोड़ देती। नंबर 3 पर है PS1 और 2। वैसे तो पोन्नियिन सेल्वन की दोनों मूवीज कोई खराब मूवी नहीं है, दोनों मूवीज ठीक ठाक एंटरटेनिंग है और मूवीज के रिलीज होने से पहले ऑडियंस में मूवी को लेकर ज्यादा बस भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने पोन्नियिन सेल्वन नोवेल पढ़ी है, उस ऑडियंस को मूवी से एक्सपेक्टेशन काफी थी, क्योंकि दोनों मूवीज का मिलाकर बजट 500 करोड़ था और मूवी को मणिरत्नम डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर होने के बावजूद मूवी की जो पोटेंशियल थी मूवी उसे टच नहीं कर पाती, क्योंकि जिन्होंने पोन्नियिन सेल्वन नोवेल पढ़ी है वो जानते होंगे कि उस स्टोरी में कितनी पोटेंशियल है, जिसे अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन भी बन सकती है। और पोन्नियिन सेल्वन की दोनों मूवीज देखकर हम यही कह सकते हैं, दोनों मूवीज तो ठीक ठाक अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद मूवी ने पोन्नियिन सेल्वन की स्टोरी की
पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया। नंबर 2 पर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का बजट 350 करोड़ था, जिसमें से 125 करोड़ तो सिर्फ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फीस थी। और मूवी को सुल्तान मूवी के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था, जिससे ऑडियंस में थोड़ा एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिससे मूवी सिर्फ 106 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी। फाइनली नंबर 1 पर है आदि पुरुष। अगर ऐसे टॉपिक पर बात हो रही हो जिसमें मूवी ने सबसे ज्यादा निराश किया हो, तो उसमें आदि पुरुष तो टॉप में आएगी भाई, क्योंकि रिलीज होने से पहले मूवी से ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन आदि पुरुष के ट्रेलर रिलीज होने के बाद वो उम्मीद नफरत में बदल गई। और ऑडियंस का गुस्सा होना जायज भी है, क्योंकि अगर आप 700 करोड़ के बिग बजट में ऐसी मूवी बनाते हो और लोगों के सेंटीमेंट हर्ट करते हो, तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। वेल, तो ये थी कुछ ऐसी मूवीज की लिस्ट जिससे हमें काफी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो उसको मैच नहीं कर पाई। तो आपने ऐसी कौन सी मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी जो उसे मैच नहीं कर पाई? कमेंट में जरूर बताइएगा।